नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 2 अगस्त 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इस सेशन में अपने आर्थिक समीक्षा से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें एक क्वेश्चन है जो देखेंगे। तो जुड़े रहिए। इन्फ्यूजन नोट्स से पीडीएफ आपको साथ ही इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर भारत की बेस्ट प्रोमिसिंग मॉडल टाइटल से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा किसको? डॉक्टर मिन्नल को सम्मानित किया गया है। उत्तर भारत की बेस्ट प्रोमिसिंग मॉडल टाइटल से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मिन्नल। डॉक्टर मिनल राजस्थान की भिवाड़ी की रहने वाली हैं। इनको साथियों नोएडा फिल्म सिटी में इंडिया सुपर मॉडल 2024 में इन्हें उत्तर भारत की बेस्ट बेस्ट प्रोमिसिंग मॉडल टाइटल से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर मिनल है जो साथियों कहाँ की? राजस्थान की भिवाड़ी की रहने वाली है। इन्हें उत्तर भारत की बेस्ट प्रोमिसिंग मॉडल टाइटल से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु में आयोजित 23वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा टोटल साथियों है जो कितने 19 पदक हैं जो साथियों राजस्थान ने इसके अंदर जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण है, 4 रजत है और 7 कांस्य पदक हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा। ओवरऑल राजस्थान दूसरे स्थान की ट्रॉफी अपने नाम में की है। तो यहाँ देखिए कि तमिलनाडु में आयोजित 23वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने कुल साथियों इसके अंदर 19 पदक हैं जो जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड हैं, 4 रजत और 7 कांस्य पदक हैं। ओवरऑल राजस्थान साथियों इसके अंदर दूसरे स्थान की जो ट्रॉफी थी वो अपने नाम करने में कामयाब रहा। तो इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। वुशु से संबंधित अगर करंट अफेयर्स बनेगा तो वो आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आर्थिक समीक्षा का है। आपसे पूछा है कि 31 मार्च 2023 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क का घनत्व कितना है? तो 88.18 किलोमीटर है। जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के जो आंकड़े जारी हुए हैं उस पर साथियों ये बताया गया है 31 मार्च से 2023 तक। देखिए, वार्षिक योजना के अनुसार अगले 5 वर्षों में राजस्थान सड़क विकास और रखरखाव पर साथियों करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। राजस्थान को भारतीय एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए 5 फरवरी 2024 को एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नए एक्सप्रेस के मार्गों की पहचान करेगी और निर्माण की कार्य योजना तैयार करेगी। वर्ष 1949 में सड़कों की 13,553 किलोमीटर लंबाई थी, जो 2 मार्च 2023 तक 3018,810.86 किलोमीटर हो गई है। 31 मार्च 2023 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क का जो घनत्व है साथियों वो है 88.18 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट रहेगा। जबकि राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कितना है? 165.24 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है और ये आंकड़े हैं जो बुनियादी सड़क आंकड़े 2018-19 के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जाएगा कि 31 मार्च 2023 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व कितना है? 88.18 किलोमीटर रहेगा। और साथियों राष्ट्रीय सड़क घनत्व कितना है? वो है 165.24 किलोमीटर रहेगा। और इसके अलावा इसके अंदर साथियों जो अलग अलग बताया गया है, राज्य मार्ग, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क है और ग्रामीण सड़क है, डामर वाली कौन सी है, इनका कितना योग है, ये अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों 43,264 गांव थे, जिसमें से मार्च 2024 तक साथियों कितने हो गए हैं? 38,819 गांव हैं जो सड़क से जुड़ चुके हैं, जो कुल गांवों का कितना है? 89.57% है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर साथियों राजस्थान के अंदर कितने गांवों को है जो करीब सड़कों से जोड़ा जा चुका है, कितने प्रतिशत? तो आंसर हो जाएगा 89.57% गाँवों को जोड़ा जा चुका है। ये सब चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंतर्गत सड़क विकास हेतु मार्च 2024 तक अर्जित उपलब्धियां, मिसिंग लिंक, राज्य सड़क निधि, नाबार्ड, गांव की कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी ग्रामीण सड़क, शहरी सड़क पदों के तहत 6509 किमी डामर सड़कों का निर्माण है जो इसके अंदर किया गया है। जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्र में नाबार्ड और ग्रामीण सड़क योजना के तहत
1360 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा भी जाएगा। मैं साथियों आपको ऐसे नहीं कि जो करीब आपने देखा होगा कि लोगों ने आर्थिक समीक्षा की किताब भी निकाल दी है, लेकिन कोई मतलब नहीं उतनी अगर आर्थिक समीक्षा अपने याद करेंगे तो बाकी को कब समय देंगे। अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, जो चीज़ें पूछी जा रही है वही पढ़नी है। लोगों ने मार्केट में किताब वही कॉपी करके रख दिया जो साथियों सरकार की आर्थिक समीक्षा है, वो तो आप कहीं से भी ले सकते थे। फिर अपनी किताब को लॉन्च करने का साथियों क्या फ़ायदा हुआ? तो ये आपको समझना है कि अपने को क्या करनी है, अपने को करनी है स्मार्ट स्टडी, यानी बहकावे में नहीं आना है। उतनी किताब आप कभी भी साथियों याद नहीं कर पाएँगे, आंकड़े उधर न उधर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन-सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भारत सरकार का पहला क्वालिफाइड सर्टिफाइड केंद्र बना है? तो कांकणी जोधपुर का है ये। कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण के लूणी खंड का आयुष्मान आरोग्य मंदिर कांकणी पहला भारत सरकार द्वारा क्वालिफाइड सर्टिफाइड केंद्र है जो बन चुका है। तो ये आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन है, याद रखना है। बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन-सा बना है? तो राजस्थान बना है। इसके अंदर है क्या साथियों कि प्रदेश में फ्लैट में सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करने के लिए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के भवन में बालकनी सोलर सिस्टम का है जो परीक्षण किया गया है। यानी इसको साथियों उद्देश्य क्या है कि जो फ्लैट हैं उनके अंदर सोलर सिस्टम से बिजली उत्पन्न करना है, जो इसके अंदर प्रमुख उद्देश्य यहाँ से रहने वाला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने लिए रहेगी, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान ऐसा पहला बना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? तो आंसर हो जाएगा 1500 करोड़ है जो कर दी गई है। कितनी कर दी गई है साथियों? 1500 करोड़ कर दी गई है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कितनी कर दी गई? 1500 करोड़ है जो कर दी गई है, और आपसे पूछा भी जा सकता है, सीधा का सीधा आपको याद रखना है। 31 जुलाई को राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की पहली बैठक में राशि को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ करने का निर्णय लिया गया था। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं कि हाल ही में किसे सौर साधना साहित्य सम्मान दिया गया? डॉक्टर रेणु श्रीवार। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रदेश में कितनी मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं? 19,439। हाल ही में चर्चा में नीना सिंह का संबंध प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं जो क्या हो गई है? सेवा निवृत्त हो गए हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष कौन बनाए गए? रामकेश मीणा को। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के किस सांसद को है जो साथियों लोकसभा में सचेतक बनाया? दामोदर अग्रवाल को। वन विभाग के अनुसार साथियों बाघों की संख्या कितनी है राजस्थान के अंदर? 133 है। सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वो भी आपको याद रखना है, रणथंभौर के अंदर। शिक्षा विभाग पंचांग के अनुसार किस दिन सरकारी स्कूलों में धारा 370 समाप्ति के अवसर पर उत्सव मनाया जाएगा? 5 अगस्त को बनाया जाएगा। तो आज के सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा साथियों इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।